आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 8 का प्रश्नमाला 13.2 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो हमने इसके 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन भी कर दिए थे। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो सीधा समानुपात और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। तो वो वैसा ही होता है कि देखो ध्यान से देखना, मैं वापस आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि सीधा समानुपात का मतलब होता है जैसे एक बक्से में 50 पुस्तकें रखते हैं तो 3 बक्से में कितने रखेंगे, 150 रखेंगे, और 10 बक्से में 500 रखेंगे। तो देखो ऊपर वाले को बढ़ा रहा हूँ तो नीचे वाला भी बढ़ रहा है, यानी एक को बढ़ाने पे दूसरा भी बढ़ रहा है। अगर एक को बढ़ाने पे दोनों बढ़ रहे हैं तो वो होता है अनुक्रमानुपाती। क्या बोलते हैं उसे हम, अनुक्रमानुपाती या सीधा समानुपात। अब यहाँ पे देखो प्रतिलोम समानुपात क्या होता है कि 2 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 3 व्यक्ति उसी काम को मान लीजिए 8 दिन में करेंगे, क्योंकि 2 व्यक्ति उसी काम को 10 दिन में करते हैं, एक व्यक्ति और आ जाता है तो दिन कम हो जाएगा ना, तो मान लीजिए 8 व्यक्ति, और उसी काम को अगर 5 व्यक्ति करते हैं तो वो 4 दिन में हो जाएगा। यानी एक को बढ़ाने पर दूसरा घट रहा। तो जैसी स्थिति है कि इसमें है कि एक को बढ़ाने पे दूसरा बढ़ रहा तो वो अनुक्रमानुपाती, वो है 13.1 के क्वेश्चन, और एक को बढ़ाने पे दूसरे घट रहा है तो वो है आपके 13.2 के क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन करवा देते हैं। तो सीधा प्रतिलोम, जो सीधा समानुपात है उसको हम अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, और प्रतिलोम समानुपात को हम व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। तो ये है आपके इस चैप्टर से संबंधित कौन सा, प्रतिलोम समानुपात। तो अब यहाँ पे इसके क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको दे रखा है 6। एक ठेकेदार ये आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है तो ये कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मैंने बताया कि सारणी बनाना जरूरी है, इसके बिना आप कर नहीं सकते, क्योंकि समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएंगे व्यक्ति की संख्या, ठीक है, और इधर नीचे आ जाएगा समय। सारणी बनाओ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। 3 व्यक्ति कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। 3 व्यक्ति 4 दिन में कर रहे हैं तो वे 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है। कितने व्यक्तियों को, 3 की जगह 4 व्यक्तियों को लगाता है। तो मुझे बताओ कि जो 3 व्यक्तियों का काम 4 दिन में हो रहा है वो 4 व्यक्ति कम समय में करेंगे ना, यानी x का मान जो भी होगा वो कम होगा। तो एक को बढ़ा रहा हूँ तो दूसरा घट रहा है, तो कौन सा, व्युत्क्रमानुपाती। अब इसको कैसे करते हैं, देखो 3/4 लिखना, इन दोनों को ऐसे लिखना और इन दोनों को भी आपको बराबर में करना है। ऐसे हम करते हैं। पिछला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, उसमें मैंने बेहतर तरीके से समझाया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो व्युत्क्रमानुपाती में क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, और अनुक्रमानुपाती में वज्र गुणा करते हैं। तो अब इसमें करना क्या है कि 3 × 4 गुणा करना है और 4 × x करना। अब 4 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे तो 3/4, 3 × 4/4 आ जाएंगे क्योंकि इधर गुणा में थे, और ये x, 4 से 4 कट गया, क्या बचा यहाँ पे, x बराबर 3 बचा। तो कितने दिन में हो जाएगा यहाँ पे, 3 दिन में कर सकते हो। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 7 है। क्या दे रखा है, बोतलों के एक बेंच को 20 बक्सों में रखा जाता है। एक बोतलों का बेंच है, उसको 20 बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें हैं। एक बेंच में 20 बक्से हैं और एक बक्स में 12 बोतलें हैं। यदि बेंच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हो तो कितने बक्स और भरे जाएंगे। तो देखो पहले सारणी बनाओ आप, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सारणी बना लेते हैं। ऊपर दे रखा है यहाँ पे बक्सों की संख्या, उसके बाद है प्रत्येक
बक्से में बोतलों की संख्या। अब यहाँ पे है कि 25 बक्सों में जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें रखते हैं, ये 12 बोतलें आ गई। 25 बक्से में 12 बोतलें रखते हैं प्रत्येक में, तो रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हो, प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हो तो बक्से कितने भरे जाएंगे, तो x मान लिया। अब यहाँ पे देखो, जब 25 बक्से थे तो उसके अंदर 12 रखे थे, तो यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, कम से ज़्यादा। तो बताओ कि यहाँ पे जो मान आएगा वो ज़्यादा आएगा या कम आएगा। मतलब 25 बक्से हैं, ठीक है, और एक बक्स में मतलब एक बक्स में हम 12 बोतलें रख रहे हैं। अगर एक ही बक्स में हम 20 बोतलें रखेंगे तो बक्से कम हो जाएंगे ना, बक्से कम हो जाएंगे। पहले हम एक बक्से में, ये एक बक्सा है, उसके अंदर हम कितने बोतलें रख रहे थे, 12 बोतलें रख रहे थे, ठीक है। अगर उसी बक्से के अंदर, तो ऐसे कितने बक्से थे, 25, 12 बोतलों वाले 25 बक्से थे। अगर हम उसी बक्से के अंदर 20 बोतलें रख दे तो वो बक्से कम हो जाएंगे ना, क्योंकि हम ज़्यादा रख रहे हैं। तो यहाँ पे एक को ज़्यादा करें तो दूसरा कम हो रहा है, यानी व्युत्क्रमानुपाती। तो कैसे करते हैं इसको, 25/12 बराबर x/20, ऐसे करते हैं इसको। अब इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती में ऐसे होता है, और इसको x × 20, 20 इधर गुणा में ना, इधर भाग में आ जाएगा। तो 25 × 12/20 बराबर x। 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 से काटा 25 बार। तो यहाँ पे क्या बचा, 5 × 12/4 बराबर x। 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, तो 5 × 3 बराबर x। 5 को 3 से गुणा किया तो 15x, और x क्या था यहाँ पे, बक्सों की संख्या। तो कितने बक्से होंगे, तो बक्से होंगे आपके 15, यानी 15 बक्से होंगे जिसके अंदर प्रत्येक के अंदर 20 बोतलें आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखो सारणी है, मशीनों की संख्या और यहाँ पे समय। कैसे, इसमें देखो ध्यान से देखना कि 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। 42 मशीनें होती है कितने दिन के लिए, 63 दिन के लिए, यानी 42 मशीनें 63 दिन में वस्तुएं बनाती है। तो 54 दिन के लिए बनानी है मेरे को, ध्यान से इसको समझना। 42 मशीनें हैं, 63 दिन में बनाती है। अगर मैं वही वस्तुएं 54 दिन में बनाना चाहता हूँ तो मुझे मशीनों की ज़्यादा आवश्यकता होगी या कम। मैंने समय कम कर दिया, मुझे जल्दी बनाना है, तो अगर मुझे जल्दी बनाना है तो मुझे मशीनों की और आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे ज़्यादा हो गया ना, यानी ज़्यादा होगा। तो कम से ज़्यादा, देखो कम था उससे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो कैसे करते हैं कि 42/63 लिखते हैं, फिर बराबर लिखते हैं इसको x/54 के। अब कैसे करते हैं, इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। 42 × 63 बराबर x × 54। 54 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो 42 × 63/54 बराबर x। इसको देखो 9 से कट रहा है, 9 से ये 7 बार और ये 6 बार, फिर ये 6 से कट रहा है ये 7 बार। देखो 7 × 9 63, 9 का पारा 6 बार बोलेंगे तो 54। अब 6 कम 6, 7 छंग 42। तो यहाँ पे क्या बचा, x बराबर 7 × 7, यानी x बराबर 49। तो x बराबर 49, यानी कितने मशीनें की आवश्यकता होगी, 49। तो 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, तो कर सकते हो आप इसको भी आराम से। देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है। एक कार एक स्थान से एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर
प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कितने चलती है, 60 किलोमीटर चलती है की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। और अगर उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी जाए तो कार को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखो, कार की चाल, आपको सारणी बना के इसको सरल करना पड़ेगा। कार की चाल हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, समय, कि जब कार उसकी चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा तब वो समय लेती थी 2 घंटे। जब चाल थी 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही थी तो वो समय ले रही थी 2 घंटा। अगर उसकी चाल 80 किलोमीटर कर दे तो वो कितना लेगी, यानी 1 घंटे में 80 जा रही है, पहले 60 जा रही थी, यानी पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। अगर वही 1 घंटे में 80 कर रही है तो इसका मतलब यहाँ पे जो समय होगा वो कम होगा ना। यहाँ पे x मान लिया तो कम, यानी नीचे। एक बढ़ रहा है तो दूसरा अपने आप घट रहा है। देखो 60 से 80 हो गया, 2 से कम होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती। तो कैसे करते हैं, 60/2 बराबर 80/x, ऐसे बराबर के रूप में लिखते हैं। फिर इनको आपस में गुणा करते हैं। 60 × 2 बराबर 80 × x। 80 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो 60 × 2/80 बराबर x। 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो x बराबर ऊपर 6 बचा, नीचे 4 बचा। 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो x बराबर 3/2। अब 3/2 को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो यहाँ पे देखो 2 का भाग दिया मैंने, 3 के अंदर 3 एकम 2 एकम 2, फिर 1 बचा। तो 1 ऊपर 2 नीचे और 1 नीचे, 1 से 1/2 घंटे। ठीक है ना, इस तरह आप इसको कर सकते हो, या 1 घंटा और 30 मिनट, ये भी इसमें आप कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी ये समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 10 है। 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियाँ 3 दिन में लगा सकते हैं। 2 व्यक्ति है वो क्या कर सकते हैं कि देखो 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियाँ 3 दिन में लगा सकते हैं। 2 व्यक्ति है, कितने दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अब ये कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या या व्यक्ति और यहाँ पे समय। तो आपको कैसे करना, देखो ध्यान से। पहले तो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 2 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं। ठीक है ना, 2 व्यक्ति 3 दिन में कर सकते हैं। अगर कार्य शुरू होने से पहले ही एक आदमी बीमार पड़ जाता तो यानी 1 की कमी हो रही ना, तो 1 हो गया, 2 में से 1 हो गया, तो ये कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। 2 आदमी 3 दिन में कर रहे तो 1 तो ज़्यादा समय लगेगा ना, यानी यहाँ पे जो भी समय होगा वो ज़्यादा होगा। तो 2 से कम हो रहा है, 1 में कमी आ रही तो दूसरे में अपने आप की बढ़ने लगा। 1 घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो यानी व्युत्क्रमानुपाती। तो कैसे करते हैं, 2/3 बराबर 1/x। अब इन दोनों को गुणा करते हैं, 2 × 3 और 1 × x। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6 और 1 को x से करेंगे तो 6 आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे 6 आ गए, 6 क्या आ गए, यहाँ पे दिन आ गए ना, क्योंकि x यहाँ पे समय था। तो x बराबर 6 दिन, यानी 6 दिन समय लेगा एक आदमी। दूसरा क्वेश्चन देखो इसका, एक ही दिन में खिड़कियां लगाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखो वापस इसको सारणी बना के करो आप। इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन पूछ लें, एक तो व्यक्ति हो गए, एक समय हो गया। पहले थे कि 2 व्यक्ति किसी काम को 3 दिन में कर सकते थे, अब एक ही दिन में करवाना है, समय एक ही करना है। तो यहाँ पे देखो 2 व्यक्ति 3 दिन में कर रहे थे, अब उसी काम को मुझे 1 दिन में कर रहा, तो जो भी आदमी की ज़रूरत पड़ेगी वो मुझे ज़्यादा पड़ेगी ना। 2 व्यक्ति 3 दिन में करते थे, अब मुझे वो काम 1 दिन में करना है, तो मुझे और आदमी लेके आने पड़ेंगे ना, तो यहाँ पे ज़्यादा हो रहे ना।
ज़्यादा और यहाँ पे कमी, तो व्युत्क्रमानुपाती यानी 2/3 बराबर x/1। अब इनको गुणा कर लीजिए, 2 × 3 बराबर 1 × x, तो वो कितना हो गया, इसमें भी 6 हो गया, 6x। यानी कितने व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे भी 6 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो 6 व्यक्ति। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन देखो, इसका 11 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 पीरियड कालांश है। ये कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रखा रहना है। यानी मतलब आपके 45 मिनट का एक पीरियड होता है, उसके अंदर 8 क्लास यानी 8 पीरियड है, तो एक जो कालांश है वो 45 मिनट का है। ये कल्पना करते हुए कि स्कूल का समय जो कार्य समय उतना ही रखना जाए। मान लीजिए सुबह 9 बजे से 3 बजे तक बच्चे आते हैं, तो 9 से 3 ही रखना है, लेकिन स्कूल की बराबर अवधि के अब आपको 9 पीरियड करने हैं। 8 की जगह 9 करने, तो कैसे करने, देखो यहाँ पे देखो क्या है, कालांश और यहाँ पे समय। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 8 कालांश में 45 मिनट का होता है, एक यहाँ पे प्रत्येक का आ रहा है, ठीक है ना, प्रत्येक का। और तो 9 कालांश लगने, तो कितना समय, तो कम। देखो 8 में 45 मिनट लग रहा है, तो 9 में तो कम ही लगेगा ना, क्योंकि वो कम हो जाएगा, समय उतना ही रखना है। यानी 3 से 9 ही रखना है, लेकिन उसके अंदर 3 मतलब 9 से 3 ही रखना आपको, सुबह 9 से शाम दोपहर 3 बजे तक, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे करना है, व्युत्क्रमानुपाती हो गया, तो 8/45 बराबर 9/x। अब इनको गुणा कर दो आप, 8 × 45 बराबर 9 × x। ये 9 इधर किस में है, गुणा में, इधर भाग में आ जाएगा, तो 8/45/9 बराबर x, 9 पंजे 45, तो 8 × 5 बराबर x, तो 8 पंजे 40 बराबर x। अब 40 यहाँ पे क्या है, समय किस में दे रखा है, 45 मिनट में दे रखा है, तो 40 भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनट, तो 40 मिनट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।